जून हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन अर्थात जून माह के मासिक राशिफल में मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल जून के अनुसार मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए ये माह कैसा रहेगा, अपने राशि के अनुसार जून माह को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का जून माह का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की जो पहली राशि आती है मेष राशि। लेकिन उससे पहले चूंकि 4 जून को इलेक्शंस के प्रेडिक्शंस होने वाले हैं, तो मंगल जो हैं अब ये अपनी मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं 1 जून से, और मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उथल पुथल मचाएगा। साथ ही साथ हमारी प्रेडिक्शंस आपको याद होगी कि जून माह में 4 जून को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें एनडीए की जो सत्ता में वापसी वो फिर से होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिए। नौतापा चल रहा है तो अग्निजनी घटनाएं जो है अब ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कहीं जो है क्या कहते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, चलते चलते किसी बस में आग लग गई, कोई ट्रेन में आग लग गई, कोई वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो नौतापा चल रहा है, कोशिश कीजिए कि घर से बहुत ज़्यादा बाहर मत निकलिए और साथ ही साथ राम रक्षा स्त्रोत का आप लोग कंटिन्यू पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं, जून माह का मासिक राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, उनका पारिवारिक जीवन क्या कहता है। तो मेष राशि के जातकों, जून का ये माह आपके परिवार के सदस्यों के बीच किसी न किसी चीज को लेकर के आपसी मतभेद वाला साबित हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे में किसी भी गलत काम में ना पड़े व सोच समझ कर ही कोई निर्णय ले। घर की बातों को बाहर कहने से आपको बचना होगा, क्योंकि इससे स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन चली आ रही है तो हमारी तो आपको ये सलाह रहेगी कि उनके साथ बैठ करके इस समस्या को सुलझाने का आप प्रयत्न करिएगा। दूसरा आते हैं मेष राशि के जातकों, व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा जून का ये माह। तो मंथली हॉरोस्कोप जून के अनुसार यह माह आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। आपको अपने व्यापार में लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे समय में आप अपने लाभ को सार्वजनिक करने से बचें, क्योंकि आपके शत्रु की नज़र आपके हर एक मूवमेंट पर रहेगी। किसी की बुरी नज़र से आप अपने व्यापार को जो है थोड़ा सा डाउनफॉल में ले जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सैटरडे के दिन 1 चुटकी राई लेकर के 7 बार उतार करके घर से बाहर फेंक दीजिएगा। वहीं इस माह आर्थिक उन्नति आपको प्राप्त होगी और किसी के साथ बातचीत करने में उत्तेजना से बचना होगा। हेल्थी शब्दों का प्रयोग करिए, हेल्थी डिबेट करिए, लूज टॉक मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन व कैरियर। तो मेष राशि के जातकों, छात्र वर्ग का इस माह अपनी पढ़ाई पर ध्यान कम रहेगा और मौज मस्ती ज़्यादा रहेंगे। टीवी कंप्यूटर इत्यादि में आप लोग ज़्यादा खोए रहेंगे। आपके माता पिता इस माह आपसे निराश हो सकते हैं। आपका अपने पिता से इस बात को ले करके झगड़ा हो सकता है तथा वे आपके लिए कोई ठोस निर्णय भी ले सकते हैं। हो सकता है आपको हॉस्टल वगैरह में भेज दें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस माह कई नए अवसर की प्राप्ति होगी, लेकिन अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल सकती है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए किसी नए विषय की खोज करेंगे। वैवाहिक व प्रेम जीवन क्या रहेगा मेष राशि के जातकों का। तो यदि आपकी अपने साथी के प्रति मन में कोई आशंका है तो इस माह उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा, अन्यथा आपके पार्टनर के साथ आपकी बात बिगड़ सकती है, आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है। यह माह मेष राशि के जातकों आपके जीवन साथी के प्रति विश्वास को मजबूत जो है कोशिश कीजिएगा हो। वहीं जो मेष राशि के जातक विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए इस माह कई नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। इस माह आपका मन किसी आशंका में डूबा रहेगा, जिस कारण कई मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो मेष राशि के जातकों, जून माह में आपको शारीरिक रूप से कोई समस्या तो नहीं होगी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे में अपने मन को शांत रखें व कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले अपने से बड़ों का परामर्श अवश्य लीजिएगा। योग प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइएगा। जिसको ब्लड प्रेशर व डायबिटीज़ की दिक्कत रहती है तो डॉक्टरी सलाह लें और कोशिश करें कि व्यायाम जरूर करें। इसके अलावा साथियों, इस महीने आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कोशिश कीजिए उनके हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई भी छोटी मोटी यदि प्रॉब्लम आ रही है
तो उचित चिकित्सीय परामर्श दिलाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं मेष राशि के जातक? तो प्रतिदिन आप लोगों को हनुमान चालीसा का एक पाठ करना होगा और राम रक्षा स्तोत्र का एक पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और सूर्य नमस्कार करिए, आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के प्रबुद्ध जातकों और पारिवारिक जीवन की यदि हम आपके बात करें तो इस माह आपके परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। वह सभी सदस्य आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन होने की भी संभावनाएं हैं जिससे सभी का मन उस ओर लगा रहेगा। इस माह वृषभ राशि के जातकों आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि उनके अस्वस्थ होने के संकेत हैं। हो सकता है कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह उनको हो जाए। घर में सभी सदस्यों के साथ मित्रता का भाव बना रहेगा। वृषभ राशि के जातकों माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। साथ ही साथ पुश्तैनी घर भी आपका जाना हो सकता है और कोई बड़ा जो है धार्मिक आयोजन भी आप लोग करा सकते हैं, भंडारे इत्यादि वगैरह। व्यापार व नौकरी की बात करें तो इस माह आर्थिक रूप से आप और ज़्यादा संपन्न होंगे। आपकी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट होने की प्रबल संभावनाएं हैं जिससे बड़ा व्यापारिक लाभ मिलने के स्पष्ट संकेत वृषभ राशि के जातकों दिखाई दे रहे हैं। आपके कई व्यापारिक समझौते भी जून माह में हो सकते हैं जो भविष्य के लिए सहायक सिद्ध होंगे। वृषभ राशि के जातकों यदि आप सरकारी सेवा में हैं, सरकारी नौकरी करते हैं तो नौकरी के काम से आपको यात्राओं पर जाने के संयोग बन रहे हैं, इसलिए आपको अपने शहर से दूसरे शहर में जो है यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब के प्रति कुछ चिंता सता रही है तो इस चिंता का निवारण मिलेगा। कोई नई नौकरी, कोई नए अवसर की आप लोग तलाश में रहेंगे, वो आपको प्राप्त होगी। एजुकेशन व करियर की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यदि आप तो इस माह कई नए अवसर प्राप्त होंगे। काम करने का अनुभव प्राप्त होगा और इस महीने भविष्य में जो है बहुत काम आएगा। ऐसे मौक़ों को हाथ से मत जाने दीजिएगा। वही स्कूल वर्ग के छात्र वर्ग अपने अध्यापकों से इनको प्रशंसा मिलेगी, मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, सरकारी परीक्षा की तैयारी करना है, उनके लिए यह माह शुभ संकेत लेकर के आया है। वृषभ राशि के जातकों इस माह कोई आपको एक अच्छा टीचर, अच्छा मार्गदर्शक मिल सकता है जो भविष्य के लिए आपको उचित परामर्श देगा। आगे बढ़ते हैं प्रेम व वैवाहिक संबंध। तो वृषभ राशि के जातकों यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो माह की शुरुआत में आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव होने की आशंका है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास और ज़्यादा दृढ़ होगा जिससे दोनों के बीच संबंधों में मधुरता आएगी। वहीं अविवाहित लोगों को इस माह किसी का साथ मिल सकता है जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। इस माह वृषभ राशि के जातकों आपका अपने पुराने साथी से मोहभंग हो सकता है। वहीं विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अभी और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हेल्थ राशिफल की बात करें तो जून हॉरोस्कोप के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह आपके लिए उत्तम रहेगा तथा आप पहले से ज़्यादा अपने आप को फ्रेश, तरोताज़ा अनुभव करेंगे। माह की शुरुआत में आपके दिमाग में कई तरीके के नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आएंगे। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा पाएंगे तथा चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बना रहेगा। वहीं यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। माह के तीसरे सप्ताह में शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन यदि आपने सावधानी से काम नहीं लिया तो जो है दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। उपाय क्या कर सकते हैं वृषभ राशि के हमारे प्रबुद्ध जातकों? तो प्रतिदिन कोशिश कीजिए आप लोग महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष की माला से आप लोग जो जप करते हैं तो उस माला को गले में धारण करने से बचें। देखिए, धारण करने की माला अलग होती है और जप करने की माला दूसरी होती है। तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें और एक पंचमुखी रुद्राक्ष ये अपने गले में आप धारण कर सकते हैं। अब आप कहेंगे रुद्राक्ष ओरिजिनल कहाँ मिलेगा? तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्थान से शिवम जी हैं, उनसे आप कोरियर के थ्रू रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। तीसरा एक काम आपको ये करना होगा साथियों, वृषभ राशि के यदि आप लोग हैं तो प्रतिदिन सुबह उठ करके शिव जी पर शमी का पत्र और शिव जी पर जल अभिषेक ये आपको अवश्य करना होगा। तो ये कुछ काम करके आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। तो
जून हॉरोस्कोप के अनुसार मिथुन राशि के जातकों पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आया है। इस माह आपको अपने परिवार वालों का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन आपकी अपने पिता से कुछ बातों को लेकर के अनबन हो सकती है। ऐसे में उनका उचित सम्मान करें व उनकी बात को ध्यान से सुनें। आपकी माता का स्वास्थ्य इस महीने कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का मानसिक कष्ट देने से आपको बचना होगा। यदि वे पहले से बीमार रहती हैं, शारीरिक विकार है, तो डॉक्टर के संपर्क में भी आपको रहना होगा। वहीं इस महीने कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा यात्राओं पर जाने से आपको बचना होगा। व्यापार व नौकरी की बात कर लेते हैं तो जो बिजनेस क्लास हैं उनका मन इस माह एक जगह नहीं टिकेगा तथा वे लाभ अर्जित करने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों आप अपने घर परिवार में अच्छे से विचार विमर्श कर लीजिएगा, जिससे सही निर्णय लिया जा सके। व्यापार में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे लॉसेस होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कवर करिएगा। वहीं सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को इस माह अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस माह आप अपने आपके अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। वहीं प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को भी इस माह उन्नति प्राप्त होगी और इसके लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। इस महीने प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्विच होने के योग मिथुन राशि के जातक आपके भाग्य में बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं शिक्षा व कैरियर। तो मिथुन राशि के जो जातक स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और अपनी पढ़ाई पर इस माह आपको ज़्यादा केंद्रित करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा मनचाहे परिणाम आपको नहीं प्राप्त होंगे। ऐसे समय में अपने माता पिता से अवश्य परामर्श लीजिएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में से जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे तथा अब आपके अंदर विषय के प्रति रुचि भी दिखाई देगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार देंगे, जिससे उन्हें आगे के लिए रणनीति बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस दौरान स्वयं में विश्वास अवश्य रखिएगा। आगे बढ़ते हैं वैवाहिक व प्रेम जीवन। तो मिथुन राशि के जातकों यदि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा था, तो इस माह समाप्त होने की भी संभावनाएं हैं। आपका अपने साथी के प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा व आप दोनों अपने भविष्य को लेकर के चर्चाएं करेंगे। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें इस माह कोई अच्छा साथी भी मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ ना करें, किसी भी रिश्ते को समय दें व तभी कोई निर्णय लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो मिथुन राशि के जातकों यह माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उथल पुथल वाला हो सकता है। कभी आप अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे तो अगले ही दिन कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। हालांकि इस माह किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों से आप परेशान रहेंगे। वहीं मानसिक मनोबल आपका थोड़ा सा डाउन रहेगा, मन बेचैन रहेगा, तो कभी स्वयं को आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो ऐसे में क्रोध करने से बचिएगा और किसी से बात विवाद मत करिएगा। माह के अंत में आप किसी बात को लेकर के परेशान भी रह सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं मिथुन राशि के जातकों? तो देखिए, इस माह को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए यदि आप लोग प्रतिदिन 3 पाठ, जी हाँ प्रतिदिन 3 पाठ चंडी कवच का कर सकते हैं तो आपके लिए 100 फॉर 100 गुड रहेगा। थोड़ा सा टफ है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, सुनिए उसको और दोहराने की कोशिश कीजिए। दूसरा एक काम क्या कर सकते हैं, अगर हो सके तो प्रतिदिन सुबह उठ करके और 7 बजे से पहले उठ करके उपाय करना होगा। आपको शिव जी पर शमी पत्र, बिल्व पत्र और जल से रुद्राष्टक का पाठ या नमः शिवाय मंत्र से आपको अभिषेक करते जाना है। तीसरा एक काम और आपको बता रहे हैं, ये आपको धन संबंधी चीज़ों में अनुकूलताएं प्रदान करेगा। अगला एक उपाय ये है कि अपने घर में, ऑफिस में सुबह शाम श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधरा स्तोत्र और ललिता सहस्त्र नाम, इन सबको अपने एलेक्सा डिवाइस में या गूगल में आप लोगों को प्ले करना रहेगा। सुबह और शाम 1 महीने करके देखिए, धन संबंधी सारी बाधाएं आपकी स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो ये कुछ उपाय आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून माह का मासिक राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा, मंथली राशिफल क्या कहता है। तो कर्क राशि के जातकों यदि पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यह माह आपके परिवार के लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान घर के सदस्यों के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा
वह उनका भी हर क्षेत्र में आपको साथ मिलेगा। आपका अपने भाई बहन से रिश्ता पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए सबका मन उसमें लगा रहेगा। माह के अंत में किसी पुराने मित्र से भेंट होने की भी संभावनाएं हैं तथा आप दोनों मिल करके कुछ नए स्टार्टअप्स वगैरह को शुरू कर सकते हैं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा जून का ये माह। तो कर्क राशि के जातकों, व्यापारी वर्ग को इस माह थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। इस माह आपको अपने व्यापार में घाटा हो सकता है, वह आपके शत्रु भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में अपने चारों ओर जो है ध्यान रखें व चौकन्ना रहे। सरकारी अधिकारी भी जो है आपके काम से खुश नहीं रहेंगे व उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो आप भी सफ़र करेंगे। वहीं प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों का अपने सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा हो सकता है, इसलिए पेशेंस से काम लीजिएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने से बड़ों का परामर्श अवश्य लीजिएगा। एजुकेशन व कैरियर की यदि हम बात करें तो कर्क राशि के जातकों, स्कूली छात्रों के लिए यहाँ उत्तम जो है रहने की संभावनाएं हैं, वह कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस माह थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा मन चाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस माह नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। इस दौरान स्वयं को सजग रखें व किसी की बातों में जल्दी ना आए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी से कोई गिफ्ट मिल सकता है, उपहार मिल सकता है। अपने पार्टनर के साथ इस महीने लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। आप दोनों लोगों के बीच में भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी तथा जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनके लिए यह माह सामान्य रहेगा और वे अपने भविष्य को लेकर के जो है निश्चिंत रहेंगे। विवाह की प्रतीक्षा में यदि आप हैं तो इस माह कोई जो है आपके घर में विवाह संबंधी योग्य रिश्ता आ सकता है। स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो कर्क राशि के जातकों को शारीरिक रूप से कोई समस्याएं नहीं होंगी तथा पूरा महीना आराम से व्यतीत होगा। हालांकि जो लोग जो है मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं, वो उनको जो है परहेज करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी रह चुकी है तो बाहर का खाना कम से कम खाएं और जितना हो सके घर का बना पौष्टिक आहार ही ग्रहण करें। मानसिक रूप से भी कोई समस्याएं नहीं होंगी तथा मन पहले की भांति खिला खिला रहेगा। इस दौरान आप अपने ओर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं कर्क राशि के जातक? तो सबसे पहले कर्क राशि के जातक को इस महीने को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि बुधवार वाले दिन गणेश जी को दूर्बा, जी हाँ 27 दूर्बा ले लीजिए, हल्दी में डिप करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से आप लोगों को उनको अर्पित करना रहेगा। दूसरा एक काम ये करना रहेगा कि दुर्गा जी के 108 नामों का प्रतिदिन जाप करिए। और तीसरा एक काम ये करना रहेगा कर्क राशि के जातकों कि प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जून माह का मासिक राशिफल। तो राशिफल जून के अनुसार पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो सिंह राशि के जातकों यह माह आपके परिवार में कुछ मतभेद लेकर के आ सकता है। घर के किन्हीं दो सदस्यों लोगों के बीच में वैचारिक उठापटक देखने को मिलेगी। परिवार के सदस्यों में से किसी बात को लेकर के झगड़ा होने की संभावनाएं हैं, जिससे पारिवारिक माहौल थोड़ा अशांत रहेगा। लेकिन सिंह राशि के जातकों, सितारे आपको पेशेंस से, धैर्य से काम लेने की सलाह दे रहे हैं। सभी को उचित आदर सम्मान दें व अपने से बड़ों के द्वारा दिए गए परामर्श को सुनिए। आपके भाई बहन किसी बात को लेकर के चिंता में रह सकते हैं व उन्हें कोई समस्या अंदर ही अंदर परेशान करेगी। ऐसे समय में उनका पूरा साथ दें व उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। वहीं व्यापार व नौकरी की यदि हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए नए अवसर लेकर के आएगा। व्यापारियों को इस माह कई क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं। किसी की नज़र न लगे इसलिए अपने लाभ इत्यादि की बात को सार्वजनिक कहने से आपको बचना होगा। साथ ही मंगलवार के दिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। वहीं सरकारी जॉब कर रहे लोगों को इस माह लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने के योग बन रहे हैं। यात्राओं पर सावधानी बरतिएगा। ओवरनाइट जर्नी करने से आपको बचना होगा। वहीं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो थोड़ी सी चिंता में रहेंगे और नौकरी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय सताएगा कि कहीं हमारी जॉब ना चली जाए। तो मन को बिल्कुल शांत रखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने काम में 100% देने का।
आगे बढ़ते हैं शिक्षा व कैरियर। तो सिंह राशि के जातकों उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र इस माह अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, जिसमें मुख्यतः यदि आप मैनेजमेंट सेक्टर में हैं, मास काम में है, पत्रकारिता में है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपको लाभ प्राप्त होगा, अच्छे नंबर आएंगे। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को कुछ बड़ी डील प्राप्त हो सकती है। ऐसे मौक़ों को हाथ से न जाने दें, क्योंकि भविष्य में यह आपके काम आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने सहपाठियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उनका मार्गदर्शन होगा। आपके जीवन में जो अनुभव की कमी है वो इस माह पूरी हो सकती है। वही प्रेम जीवन की बात करें तो विवाहित लोगों को इस माह अपने साथी से कुछ आशा रहेगी, जो पूरी ना होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगेगी। ऐसे में स्वयं के भाग्य को कोसने की बजाय अपने पार्टनर पर विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। जो लोग रिलेशन में हैं उनका अपने साथी के प्रति विश्वास और मजबूत होगा, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका मन में रहेगी। वहीं अविवाहित लोगों को इस माह निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि सच्चा जीवन साथी मिलने में अभी थोड़ा सा समय और बाकी है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है? तो सिंह राशि के जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, जिस कारण आपको कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे धीरे जो है घेरे रह सकती हैं। आप शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में प्रतिदिन व्यायाम व योग करने की आदत डालें। सुबह के समय जल्दी उठ करके सैर पर जाएंगे तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। ऐसा करने से आप शारीरिक व मानसिक दोनों जो है रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और चिंता कम सताएगी। उपाय क्या करना रहेगा? तो सबसे पहले सिंह राशि के जातकों को हो सके तो एक रूबी माणिक्य रत्न आता है, धारण कर सकते हैं। कॉपर में बनवा करके राइट हैंड के रिंग फिंगर अनामिका उंगली में रविवार के दिन माणिक्य आप चाहें तो हमारे संस्थान से भी ले सकते हैं, बाकी आप अपने आसपास से भी इसको क्रय कर सकते हैं। दूसरा एक काम ये करना होगा कि प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना होगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना होगा। तीसरा 100 ग्राम चाय पत्ती लीजिए, अपने हाथ से ऐसे ऐसे आप लोग जो है 5 मिनट तक रफ कीजिए और सैटरडे इवनिंग टाइम में जा करके आपको डोनेट कर देना होगा। प्रत्येक शुक्रवार दूध में थोड़ा सा मधु शहद मिला करके नमः शिवाय मंत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए और वहाँ बैठ करके 5 मिनट तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और फिर सिंह राशि के जातकों यहाँ आकर के कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि के जातकों का जान लेते हैं कि जून माह का मासिक राशिफल क्या कहता है। तो जून माह के राशिफल के अनुसार कन्या राशि के जातकों यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस माह परिवार में कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिस कारण घर के सभी लोग उसी में व्यस्त रहेंगे। इस दौरान आपके पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो सकता है, खराब रहने की आशंका है, इसलिए अपने फादर का पूरा ध्यान आपको रखना होगा। कार्यक्रम में ज़्यादा लोगों को बुलाने से बचें, क्योंकि आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है और मुसीबत खड़ी हो सकती है। कोई आपके घर पे आकर के हंगामा कर सकता है। माह के अंत तक घर में किसी सदस्य के विवाह का योग भी बन रहा है घर में, जिससे खुशियों का माहौल रहेगा। यदि आपके भाई बहन घर या बाहर नौकरी करते हैं तो इस महीने उनका प्रमोशन होने की प्रबल संभावनाएं बनती दिख रही हैं। कन्या राशि के जातकों हॉरोस्कोप जून के अनुसार व्यापार व नौकरी क्या कहती है? तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए थोड़ा कष्टदायी रहेगा। इस दौरान आप परिश्रम तो बहुत करेंगे लेकिन मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ऐसे व्यापारिक समझौते इस माह हो सकते हैं जिनमें घाटा होने की संभावना है, तो कोशिश कीजिएगा उस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों को लेकर के तब कोई समझौते में हाथ डालिएगा। अपने चारों ओर मूवमेंट, अपने शत्रुओं के, अपने जो है प्रतिस्पर्धियों के मूवमेंट का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि घर में किसी और सदस्य को लाभ प्राप्त हो सकता है, जिससे जो है इस घाटे की भरपाई हो जाएगी। सरकारी अधिकारियों के लिए यह माह ज़्यादा काम लेकर के आएगा, किंतु इस समय आप अपना आपा खोने की बजाय धैर्य व संयम से काम लेंगे तो उचित रहेगा। प्राइवेट जॉब में, मीडिया में काम कर रहे लोगों को इस माह थोड़ा संभल कर कार्य करना होगा। तो वहीं कंटेंट मार्केटिंग व सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग ये लाभ में रहेंगे। शिक्षा व करियर की बात कर लेते हैं तो स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का समय इस माह पढ़ाई में कम हुआ, आलस्य में ज़्यादा बीतेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में से मुख्यतः जो लोग बीटेक हैं, बीएससी हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, होटल मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऐसे छात्रों को जो है लाभ प्राप्त होगा और इन्हें करियर के कई नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह किसी क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे उनके अनुभव में वृद्धि होगी। इसलिए किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें व उसमें पूरा मन लगा करके कार्य करेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रेम जीवन।
तो जिनका विवाह हो चुका है उन्हें अपने साथी की ओर से कोई गुड न्यूज़ या गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, जिससे दोनों लोगों के बीच प्रेम और बढ़ेगा। रिलेशन में रह रहे लोगों का भी इस माह अपने साथी के प्रति विश्वास और मजबूत होगा, लेकिन किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में अनबन हो सकती है। वहीं विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए इस माह कई अच्छे अवसर विवाह के आ सकते हैं, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वो हाथ से निकल भी सकते हैं, इसलिए पहले से ही सजग रहें। अंतिम पड़ाव आता है स्वास्थ्य राशिफल का। तो जून हॉरोस्कोप 2024 के अनुसार कन्या राशि के जातकों मानसिक रूप से आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इस समय नौतापा चल रहा है, गर्मी का मौसम है, इसलिए लू लग सकती है, डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। तो ठंडी चीज़ों का सेवन करिए और उचित समय पर भोजन इत्यादि ग्रहण करिएगा। साथ ही साथ मांसाहार से आपको दूर रहना होगा। माह के दूसरे सप्ताह में आपको बेचैनी हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो है ग्लूकोज वगैरह, ORS वगैरह इन सब चीज़ों का सेवन करते रहिएगा। साथ ही साथ उपाय की यदि हम बात करें तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला व राम रक्षा स्तोत्र का आप लोगों को पाठ करना चाहिए। दूसरा साथियों, प्रतिदिन शिव जी पर जल अभिषेक करें, सूर्य नमस्कार करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम आपको करना होगा। और कोशिश कीजिए पन्ना रत्न, जी हाँ एमराल्ड, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड या पंचधातु में बनवा करके बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं पन्ने रत्न को। और पन्ना आप चाहें तो हमारे संस्थान से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था हमारा राशिफल का पहला पार्ट, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आगे के श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि तुला से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा हाल। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। सोशल मीडिया के तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।